प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, लेकिन कैलेंडर ईयर 2021 खत्म हो गया है, 22 शुरू हुआ है। इसीलिए ये भी एक नववर्ष का हिस्सा है और इसे भी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही अच्छे तरह से सेलिब्रेट भी किया जाता है। ऐसे में आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर 2022 का साल हम सब के लिए उन्नति के रास्ते खोले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करूंगा। दर्शकों, साल का पहला वीडियो है और आप लोगों से मैं दिल की बात ना करूं ये संभव ही नहीं है। ऐसे में नए साल आरंभ होने के बाद में हमें एक चीज का ध्यान अवश्य रखना है। 15 दिन थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है। क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का तर्क क्या है और क्या कारण है, ये भी सारी बात मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। दर्शकों, 2018 का वो साल मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने शनि के प्रभाव का पूरा विश्लेषण किया था और आप सब लोगों को यह बताया भी था कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब दुनिया में होने जा रहा है। और आज जब हम उस बात को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही भी हमें साबित होती हुई नजर आती है। और उसके बाद मैंने 2021 के साल का पूरा अध्ययन किया, वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये साल हमें क्या देने वाला है। ऐसे में जब मैंने दिसंबर 2021 तक का पूरा एनालिसिस किया था तो बहुत स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से कहा था कि कोई थर्ड वेव नहीं आएगी। और आप देखिए 2021 का पूरा साल निकल गया और हम किसी भी तरह की तीसरी लहर के संपर्क में नहीं आए। लेकिन अब बात होती है 2022 की। 2022 का साल क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा? तो दर्शकों, सबसे पहले एक चीज समझते हैं। 2022 में आरंभ में ही यानी कि 31 दिसंबर से ही ब्रह्मांड में कालसर्प योग बना। उसका आकलन मैंने आप लोगों को दिया और आप लोगों को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि हमें विशेष प्रयास करने पड़ेंगे परिस्थितियों से लड़ने के लिए। और ये केवल हमारे साथ नहीं होगा, सरकारों के साथ भी होगा और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ भी होगा। ऐसे में 2022 का जो साल हमारा आरंभ हुआ है, 14 जनवरी 2022 तक ब्रह्मांड में विशुद्ध रूप से काल सर्पयोग बन रहा है, लेकिन केतु से आरंभ होकर के बन रहा है, इसीलिए चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो हम पूरी दुनिया की स्थिति देखते हैं, अमेरिका देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, यूके में देखते हैं, जहां हालात बहुत खराब हैं, तो आज इस वीडियो में एक सुखद समाचार मैं उन लोगों के लिए भी अवश्य दूंगा। 14 जनवरी के बाद से ये जो केसेस आप दुनिया में बढ़ते हुए देख रहे हैं, इनमें आप डाउनफॉल आना शुरू होता हुआ अवश्य देखेंगे। यानी कि 14 जनवरी के बाद से पूरे विश्व के अंदर ही कोरोना के केसेस में लगातार कमी आएगी, ये बात निश्चित है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका आकलन आपको मैं जरूर देता हूं। दर्शकों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मंगल और राहु ये दोनों मिलकर के ही ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा करते हैं किसी महामारी के लिए। ऐसे में जब दूसरी लहर भारत में आई थी तब एक अंगारक योग का निर्माण हुआ था और उसके पश्चात हमने भारत में एक दूसरी लहर का विस्फोटक स्थिति बनते हुए हमने जरूर देखी है। अब वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर इस तरह का योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन मंगल और राहु दोनों आमने सामने है। यानी कि वृषभ राशि के अंदर राहु है और वृश्चिक राशि के अंदर मंगल देव है और ये दोनों आमने सामने की स्थिति में है। और लगभग 15 जनवरी के बाद मंगल जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके पश्चात भी ये आमने सामने की जो इनकी स्थिति है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और उसके पश्चात इस महामारी के प्रकोप का असर भी पूरे विश्व के अंदर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं दर्शकों, इस समय पूरे विश्व के अंदर इस महामारी के प्रकोप के असर को आप कम होता हुआ बहुत तेजी से देखेंगे। ऐसे में केवल ये 15 दिन का समय जो अभी हमारा नए साल का फर्स्ट 15 डेज हैं, केवल हमें इसी की चिंता करनी है। और इस समय पर यदि हम अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो किसी तरह की कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं होगी। थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं और ये बढ़ना स्वाभाविक भी है।
कोई वायरस आएगा तो वो अपना काम भी करेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में सरकार भी अपना काम करेगी, हम भी अपना काम करेंगे। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई तीसरी लहर को पैदा करने का कारण नहीं बनेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको भी आप समझ लीजिए। दर्शकों, यदि बारिश का मौसम है और अत्यधिक बारिश हो तो क्या होगा? बाढ़ आएगी, ये बात निश्चित है। लेकिन अगर सर्दी के मौसम में बारिश हो तो क्या बाढ़ कभी आती है? नहीं आती है। लेकिन उसके कारण से सर्दी का प्रकोप बढ़ जाता है, यह बात निश्चित है। और ठीक ऐसा ही इस समय पर ब्रह्मांड के ग्रहों के कारण से हो रहा है। एक तरफ काल सर्पयोग बन रहा है, मंगल राहु आमने सामने है, नववर्ष का सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में हो रहा है। हालांकि भारत में इतना नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया तो उसके पीछे दीवानी अवश्य होती है, क्योंकि क्रिसमस का उनका अपना त्योहार होता है साल का एक बड़ा, और उसको बहुत धूमधाम से वो सेलिब्रेट भी करते हैं। ऐसे में ये सारी की सारी परिस्थितियां कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हमने भारत के बाहर कोरोना के केसेस को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा, क्योंकि वो भी उनकी लापरवाही का परिणाम है। और भारत में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक नया वेरिएंट जब भारत में आया है तो उसका प्रभाव भी थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ये ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं करेगा जिसके कारण से भयानक स्थिति पैदा हो या कोई तीसरी लहर का संकट पैदा हो जाए। केसेस बढ़ रहे हैं, उनकी रफ्तार तेज है, ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं आंकड़ों में तो आपको एक बात और समझनी होगी कि यदि मान लीजिए 4 से कोई फिगर 10 हुआ तो वो दुगने से ज्यादा हुआ। लेकिन वही अब जब आप देखेंगे कि 1 लाख से 2 लाख होगा तब वो दुगने से ज्यादा होगा। लेकिन यहां केवल 6 केस बढ़ने से रफ्तार दुगनी हो गई, और वहां 1 लाख से 2 लाख होने में 1 लाख की संख्या का इजाफा होगा तब वो दुगनी होगी। ऐसे में जो अभी आप आंकड़े देखते हैं कि 200% बढ़ गए, 300% केस बढ़ गए, ये बहुत छोटे आंकड़ों पर जब आप अप्लाई करते हैं तब आपको ऐसा महसूस होता है। लेकिन संख्या के आधार पर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरी लहर के अंदर हम 60,000 से आगे बढ़ना आरंभ हुए थे और 4 लाख तक पहुंचे थे। अब हम 10,000 से भी अंदर की संख्या में है और अब हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में परसेंटेज के आंकड़ों पर ध्यान ना देकर के ये देखिए कि संख्या किस स्तर पर बढ़ रही है। ऐसे में यदि हम रोज 50,000 के आंकड़ों को भी छू जाएं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ा पिछली बार के आरंभ से भी बहुत कम होगा। ऐसे में अभी मंजिल बहुत दूर है, यानी तीसरी लहर की जो आहट की बात लोग कर रहे हैं, अभी वो रास्ता बहुत दूर है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले ही ये जो 14 जनवरी का समय है ये भी निकल जाएगा। ब्रह्मांड में काल सर्पयोग का प्रभाव भी लगभग समाप्त हो जाएगा एक बार के लिए, और मंगल और केतु जो साथ हैं और राहु सामने है, उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। ऐसे में 15 जनवरी के बाद से ये पूरा संसार कोरोना के केसेस की संख्या को लेकर के एक राहत महसूस अवश्य करेगा। और इससे बड़ा नववर्ष का उपहार मैं आप लोगों के लिए और क्या लेकर आ सकता हूं कि एक सुखद समाचार मैं आप लोगों के सामने रखूं। दर्शकों, मैं जब भी कोई बात आप लोगों से कहता हूं, विशुद्ध रूप से पूरा आकलन करके कहता हूं, और वो बात ज्योतिष पर आधारित होती है। मैं अपना स्वयं का कोई भी मत उसमें नहीं लगाता हूं, क्योंकि मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरा अनुमान अलग हो सकता है, लेकिन ज्योतिषीय आकलन जो मैं करूंगा वो कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो मैं पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसके पिछले 2-3 टेन्योर के आकलन को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान परिस्थिति और आने वाले समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इसीलिए मैं हमेशा कॉन्फिडेंट होता हूं अपनी बात के ऊपर कि जो मैं कह रहा हूं वो ग्रहों के आधार पर कह रहा हूं, उसमें मेरा अपना निजी मत कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मुझे भरोसा होता है अपनी बात पर। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 का साल भारत के लिए
स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बात भी मैंने आप लोगों को कही है और अब हम उसकी तैयारी आरंभ करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।